नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टोरी स्पेस में डर और रहस्य की ऐसी कहानियों के साथ जो आपको सीट से उठने नहीं देंगी। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। शून्य अंधेरे की गहराई का छठा एपिसोड। अनाया के सामने खड़ी परछाई की आवाज़ ठंडी और भारी थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अनाया ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो परछाई कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं वो हूँ जिसे इस हवेली ने निगल लिया है। अचानक उसके आसपास की हवा भारी हो गई। दीवारों से धीमे धीमे खून टपकने लगा। अनाया पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पीछे दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। परछाई आगे बढ़ी और अपनी लंबी, हड्डियों जैसी उंगलियां अनाया की तरफ बढ़ाईं। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। अनाया के पैर जैसे अपने आप चलने लगे। वो तहखाने के और अंदर बढ़ती गई, जहां अंधेरा इतना गहरा था कि उसकी टॉर्च की रोशनी भी निगल ली जाती थी। अचानक दीवार के एक कोने में उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक छोटी लड़की थी और उसके साथ खड़ी वही परछाई, लेकिन तब उसका चेहरा इंसानी था। शून्य अंधेरे की गहराई का 7वां एपिसोड। तहखाने की हवा और ठंडी हो चुकी थी। अनाया उस परछाई के पीछे पीछे चल रही थी जिसने कहा था, सच जानना है तो मेरे साथ आओ। चलते चलते वे एक लोहे के पुराने दरवाजे तक पहुंचे। दरवाज़ा इतना जंग लगा था कि लगता था सालों से खुला ही नहीं। परछाई ने बस अपनी उंगली से उसे छुआ और दरवाज़ा अपने आप कर्र कर्र की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें हर तरफ पुराने अखबार चिपके थे। हर अखबार में एक ही खबर थी, हवेली में बच्ची की रहस्यमयी मौत। अनाया ने एक अखबार उठाया और पढ़ा। बच्ची का नाम था आर्या। उसकी तस्वीर बिल्कुल उसी छोटी लड़की जैसी थी जो अनाया को पुरानी तस्वीर में दिखी थी। अनाया ने कांपती आवाज में पूछा, आर्या तुम हो? परछाई धीरे से बोली, हाँ, और मैं यहाँ से तभी मुक्त हो सकती हूँ जब तुम मेरी आखिरी बात सुनोगी। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं और छत से मिट्टी झड़ने लगी। हवेली जैसे उनके रहस्य उजागर करने से नाराज हो गई हो। शून्य अंधेरे की गहराई का 8वां एपिसोड। हवेली का तहखाना कांप रहा था। दीवारों से मिट्टी झड़ रही थी और पुरानी लकड़ी की बलियां चरमराने लगी थीं। अनाया ने घबरा कर पूछा, आर्या जल्दी बताओ, तुम्हारी आखिरी बात क्या है? आर्या की परछाई ने गहरी सांस ली और बोली, मेरी मौत हादसा नहीं थी। अनाया की आंखें फैल गईं। तो किसने किया? आर्या ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अनाया की कलाई पकड़ ली। अचानक अनाया की आंखों के सामने एक धुंधली सी तस्वीर बनने लगी। एक औरत सफ़ेद साड़ी में आर्या को सीढ़ियों से धक्का दे रही थी। अनाया ने उस औरत का चेहरा देखा और दंग रह गई। वो चेहरा बिल्कुल उसी जैसा था जैसा अनाया की अपनी माँ का। कमरे की हवा और भारी हो गई। आर्या ने कहा, तुम्हारी माँ ने ही मुझे मारा क्योंकि मैं जान गई थी कि हवेली का असली मालिक कौन है। अनाया का दिमाग जैसे सुन्न हो गया, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाती, तहखाने की छत टूटने लगी और चारों तरफ से अंधेरा उन पर टूट पड़ा। शून्य अंधेरे की गहराई का 9वां एपिसोड। अंधेरे ने तहखाने को पूरी तरह घेर लिया था। अनाया की सांसें तेज हो गईं और वो आर्या की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगी। अचानक एक भारी खुरदुरी आवाज़ गूंजी, तुम सच जानना चाहती हो तो जान लो, मैं हूँ हवेली का मालिक। अंधेरे से एक आकृति बाहर आई। लंबा कद, पुराने जमाने के कपड़े और आंखों में खून जैसा लाल रंग। अनाया ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो आदमी धीमे धीमे उसके पास आया और बोला, मेरा नाम है विक्रम सिंह चौहान, इस हवेली का पहला और आखिरी मालिक। और तुम्हारी माँ मेरी वफादार सेविका थी। अनाया ने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरी माँ ने तो मुझे कभी नहीं बताया। विक्रम सिंह हंस पड़ा। उसने तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोला, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है।
तुम मेरी वंश की आखिरी कड़ी हो और तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। कमरा अचानक बंद होने लगा। आर्या चीख पड़ी, अनाया भागो। लेकिन जैसे ही अनाया पीछे मुड़ी, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और एक जंजीर उसकी तरफ बढ़ने लगी। शून्य अंधेरे की गहराई का 10वां एपिसोड। अनाया की कलाई पर लिपटी जंजीरें ठंडी और भारी थीं। विक्रम सिंह की आंखें गहरी लाल चमक रही थीं। अब तुम मेरे वंश को आगे बढ़ाओगी, उसने ठंडी आवाज में कहा। अनाया ने गुस्से से कहा, कभी नहीं। विक्रम सिंह ने हाथ उठाया और अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। कमरे की दीवारों से पुरानी तस्वीरें गिरने लगीं और उनमें से एक फोटो अनाया के पैरों के पास आकर गिरी। उस फोटो में उसकी मां विक्रम सिंह के बगल में खड़ी थी और उसके पेट में एक हल्का सा उभार था, जैसे वो गर्भवती हो। अनाया की सांस अटक गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। विक्रम सिंह मुस्कुराया, तुम्हारी मां ने तुम्हें मुझसे दूर रखने की कोशिश की, लेकिन खून की पुकार कोई नहीं रोक सकता। उसी समय आर्या की आत्मा ने चीखते हुए कहा, अनाया, ये सब झूठ है, वो तुम्हें फंसा रहा है। अचानक हवा में एक और परछाई उभरी, एक बूढ़ी औरत जिसके हाथ में लोहे का त्रिशूल था। उसने कहा, विक्रम, आज तेरी कहानी खत्म होगी। कमरा एक तेज नीली रोशनी से भर गया और सब कुछ अंधा कर देने वाली चमक में डूब गया। अगले एपिसोड में कौन है ये बूढ़ी औरत? क्या वो विक्रम सिंह को हराकर अनाया को बचा पाएगी, या ये हवेली फिर एक नई आत्मा को निगल लेगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहें हमारे साथ आरजी स्टोरी स्पेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टोरी स्पेस में डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नया एपिसोड सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। शून्य अंधेरे की गहराई का 11वां एपिसोड। तेज नीली रोशनी धीरे धीरे कम हुई और अब विक्रम सिंह और अनाया के बीच खड़ी थी वो बूढ़ी औरत। उसकी आंखों में आग थी और हाथ में चमकता हुआ लोहे का त्रिशूल। विक्रम, तेरा अंत अब शुरू हो चुका है, उसने गहरी आवाज में कहा। अनाया ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? औरत ने उसकी तरफ देखा, मैं गौरी देवी हूँ, तेरी नानी। अनाया की आंखों में आंसू भर आए, नानी? लेकिन माँ ने तो कहा था कि आप। गौरी देवी ने बीच में टोका, मुझे मरा हुआ मानना ही जरूरी था, वरना विक्रम सिंह मुझे भी अपना गुलाम बना लेता। विक्रम सिंह हंसा, तुम सोचती हो कि ये त्रिशूल मुझे रोक पाएगा? ये हवेली मेरी है और इसमें जो भी आता है वो मेरा हो जाता है। गौरी देवी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं, छत से धूल गिरने लगी। एक कोने में बंधी आर्या की आत्मा चमकने लगी, जैसे कोई अदृश्य बंधन टूट रहा हो। अचानक तहखाने की फर्श में एक दरार पड़ी और उस दरार से काला धुआं निकलने लगा, जो विक्रम सिंह को अपनी तरफ खींचने लगा। विक्रम सिंह गरजा, ये खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगा। और वो काले धुएं में समा गया। गौरी देवी ने अनाया का हाथ पकड़ा, चल यहाँ से निकलते हैं। लेकिन याद रख, हवेली का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। शून्य अंधेरे की गहराई का 12वां और शायद सबसे रहस्यमय एपिसोड। गौरी देवी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। हवेली की दीवारों से काले साए भागने लगे, खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और तेज हवाएं पूरे हॉल में घूमने लगीं। अनाया ने देखा, बंधी हुई आर्या की आत्मा अब पूरी तरह चमक रही थी। जैसे ही मंत्र का आखिरी शब्द पूरा हुआ, हवेली में एक तेज सफेद रोशनी फैल गई और अचानक सन्नाटा। आर्या की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठी। उसने अनाया की तरफ मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्ति दी। और वो हवा में विलीन हो गई।
गौरी देवी ने गहरी सांस ली, श्राप टूट चुका है, अनाया। इस हवेली की आत्माएं अब चैन से सोएंगी। अनाया ने चारों तरफ देखा, सब कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो और गौरी देवी हवेली से बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही हवेली का दरवाज़ा उनके पीछे बंद हुआ, तहखाने की गहराई से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ये तो बस शुरुआत है। एपिसोड 13। हवेली के उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा था। दीवारों पर उभरे अजीब निशान, बंद दरवाज़ों का खुद खुल जाना, और सबसे अजीब आईनों में दिखाई देने वाले अजनबी चेहरे। अनाया को लगा जैसे हवेली अब सिर्फ पत्थर और ईंटों की नहीं रही, इसमें कुछ जिंदा है। रात के सन्नाटे में उसने देखा, एक आईने में उसका अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत का चेहरा था जो उसे घूर रही थी। और फिर आईना खुद ब खुद धुंधला हुआ और उस पर एक नक्शा उभर आया। वो नक्शा हवेली के छिपे हिस्सों का था। नक्शे में सबसे नीचे एक जगह थी, मनाही द्वार। अनाया ने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उस नाम में कुछ ऐसा था जिसने उसकी रूह तक हिला दी। क्लिफहैंगर, आईने से आती फुसफुसाहट। मनाही द्वार, मत खोलना वरना सब खत्म हो जाएगा। एपिसोड 14। अनाया ने नक्शा अपनी टॉर्च की रोशनी में ध्यान से देखा। हवेली का निचला हिस्सा, जहां जाने का कोई रास्ता कभी दिखा ही नहीं। उस नक्शे पर एक लाल निशान था, मनाही द्वार, और उसके पास एक शब्द लिखा था, मुक्ति या मृत्यु। हवेली की पुरानी किताबों में उसने खोजा, लेकिन उस नाम का कोई जिक्र नहीं मिला। तभी हवेली का सबसे पुराना नौकर रघु उसके कमरे में आया। उसकी आंखों में डर था। मैडम, उस दरवाजे तक कभी मत जाना। जिस दिन वो खुला था, पूरी हवेली खून से भर गई थी। अनाया ने पूछा, कौन सा दरवाज़ा? रघु का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मनाही द्वार। रात को जब सब सो रहे थे, हवेली के दक्षिणी हिस्से से एक अजीब सी धुन सुनाई दी, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो। अनाया उस आवाज़ के पीछे पीछे चल पड़ी। उसके कदम हवेली के सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंचे और वहां पहली बार उसने देखा एक लोहे का विशाल दरवाज़ा, जिस पर खून जैसे रंग से बना था, वापस जाओ। क्लिफहैंगर, दरवाजे के पीछे से किसी ने फुसफुसा कर कहा। तुम आ ही गई, अनाया। एपिसोड 15। अनाया उस लोहे के विशाल दरवाजे के सामने खड़ी थी। पीछे हवेली का सन्नाटा, और सामने से आती वो ठंडी, रूह कंपा देने वाली फुसफुसाहट। तुम आ ही गई, अनाया। उसके पैरों के नीचे फर्श ठंडा और गीला था, जैसे अभी अभी उस पर पानी नहीं, बल्कि खून बहा हो। दरवाजे के किनारों से हल्की सी हवा आ रही थी, और हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़न और लोहे की मिली जुली। अचानक दरवाज़ा हल्का सा हिला। अनाया ने घबरा कर पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन अगली ही पल दरवाजे की सलाखों में से एक हाथ बाहर आया। सूखा, लंबी उंगलियों वाला, और काला, जैसे सदियों से धूप न देखी हो। उस हाथ ने अनाया की कलाई पकड़ ली। उसने जोर से खींचा और कहा, बचाओ, या फिर साथ चलो। अनाया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, और वहां सिर्फ अंधेरा था। पर उसी अंधेरे में दो लाल आंखें चमकीं। क्लिफहैंगर, आवाज आई, अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो हवेली तुम्हें खा जाएगी। एपिसोड 16। दरवाजे के पीछे से दिखी वो लाल आंखें अब गायब हो चुकी थीं। लेकिन अनाया को महसूस हो रहा था कि हवेली सांस ले रही है। हवा का हर झोंका, दीवारों का हल्का हल्का कांपना, और फर्श के नीचे से आती धीमी सी धड़कन, जैसे हवेली जिंदा हो। उसने नक्शा फिर से निकाला और देखा कि मनाही द्वार के ठीक नीचे एक और चिन्ह था, जिस पर लिखा था, प्राण कुंड। अनाया नीचे तहखाने की ओर बढ़ी।
जैसे जैसे वो आगे बढ़ती, हवा भारी होती जा रही थी और उसकी सांसें तेज। सीढ़ियों के नीचे पहुंचते ही उसने देखा एक गोलाकार पत्थर का कुंड, जिसमें कोई पानी नहीं बल्कि काला गाढ़ा तरल भरा था। अचानक कुंड के अंदर से बुलबुले उठने लगे और उसी के साथ हवेली की दीवारें कराहने लगीं। क्लिफहैंगर, उस काले तरल में एक चेहरा उभरा, वही बूढ़ी औरत जो आईने में दिखी थी। उसने कहा, मेरी सांसें तू क्यों चुरा रही है? एपिसोड 17। काले तरल में उभरी बूढ़ी औरत की आंखें गहरी और डरावनी थीं। उसकी आवाज़ मानो तहखाने की हर ईंट से गूंज रही थी। ये मेरा सांस लेने का घर है और तू इसे तोड़ने आई है। अनाया ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने मुस्कुराकर कहा, मैं हवेली की धड़कन हूँ। हर इंसान जो यहाँ आता है, उसका आखिरी सांस मैं पी जाती हूँ, ताकि हवेली जिंदा रहे। अचानक काले तरल में हलचल हुई और अनाया की परछाई उसमें दिखाई देने लगी। लेकिन वो परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि अनाया खुद डर से कांप रही थी। परछाई ने कहा, अब तेरी बारी है अनाया। हवा और भारी हो गई। दीवारों से खून जैसी लाल नमी टपकने लगी। सीढ़ियों के ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत भारी चीज उतर रही हो। क्लिफहैंगर, अनाया पीछे मुड़ी और देखा। वो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था और अब तहखाने में सिर्फ अंधेरा था। एपिसोड 18। तहखाने का दरवाज़ा बंद होते ही अंधेरा अनाया को निगलने लगा। हवा ठंडी और भारी हो गई, इतनी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कदमों की आवाज़ और करीब आ रही थी। अचानक काले तरल से एक लंबा साया सा आकृति बाहर निकला। उसके हाथ बहुत लंबे, उंगलियां नुकीली और चेहरा बिना आंखों का। वो आकृति धीरे धीरे अनाया के पास आई। लेकिन तभी दीवार में लगी एक ईंट थोड़ी बाहर निकली और वहां से हल्की सी सुनहरी रोशनी फूटने लगी। अनाया ने पूरी ताकत से उस ईंट को दबाया। जैसे ही ईंट अंदर गई, तहखाने का फर्श हिलने लगा और कुंड का तरल तेजी से घूमने लगा, मानो कोई अंदर खींच रहा हो। लेकिन वो साया अब अनाया को पकड़ चुका था। उसकी ठंडी पकड़ में अनाया की सांसें धीमी होने लगीं। क्लिफहैंगर, रोशनी और अंधेरे के बीच अनाया ने सिर्फ इतना सुना, भाग, वरना तू भी हवेली का हिस्सा बन जाएगी। एपिसोड 19। अनाया की सांसें टूटने लगीं। साए की पकड़ और कसी जा रही थी, लेकिन दीवार से आती सुनहरी रोशनी अब और तेज हो गई थी। अचानक रोशनी ने फैलकर पूरे तहखाने को भर दिया। साया पीछे हटने लगा, मानो उसे रोशनी से जलन हो रही हो। अनाया ने मौका पाकर अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और रोशनी की ओर बढ़ी। दीवार में खुला एक दरवाज़ा दिखाई दिया, लेकिन इस दरवाजे के पार कुछ अलग ही था। नीला आसमान, पेड़ और हवेली से बिल्कुल उल्टा माहौल, मानो ये कोई और दुनिया हो। जैसे ही अनाया ने कदम आगे बढ़ाया, उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, वापस मत जा अनाया, ये रास्ता बिना वापसी का है। अनाया ठिठक गई। दरवाजे के पार की शांति और हवेली के डरावने माहौल के बीच फंसी। उसने एक गहरी सांस ली और क्लिफहैंगर, किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। एपिसोड 20। पीछे से रखा हाथ ठंडा और भारी था। अनाया धीरे धीरे पलटी और उसकी आंखें फटी रह गईं। वो उसकी माँ थी, लेकिन चेहरा आधा इंसान का और आधा साए जैसा। अनाया, इस दरवाजे से मत जा, ये हवेली तुझसे जुड़ चुकी है, उसकी माँ की आवाज़ गूंज रही थी। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। अचानक तहखाने की ज़मीन फटने लगी। काले तरल की बाढ़ पूरे कमरे में फैलने लगी और हवेली की दीवारों पर बने चेहरे चीखने लगे। सुनहरी दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो रहा था।
अनाया ने आखिरी बार अपनी मां की ओर देखा और पूरी ताकत से दौड़कर दरवाजे के पार चली गई। दरवाज़ा बंद होते ही हवेली से एक जोरदार धमाका हुआ और सब शांत हो गया। लेकिन आंखें खोलते ही अनाया ने देखा, वो किसी और दुनिया में थी, जहां आसमान काला, पेड़ उल्टे और हवा में फुसफुसाहटें थीं। ये हवेली का अंत नहीं, एक नए डर की शुरुआत थी। सीजन 1 एंड सीजन 2 टीजर। हवेली का ये अध्याय यहीं खत्म होता है, लेकिन डर की असली कहानी अब शुरू होगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल RG स्टोरी स्पेस के साथ और सीजन 2 का इंतज़ार कीजिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपका साथ हमें और भी डरावनी कहानियां सुनाने की ताकत देता है।